Hello students, I hope you all are fine. So today we are going to start chapter number 3 of class 8 in English literature. The name of lesson number 3 is The Last Lesson. The Last Lesson. अब नाम से आपको पता लगता है कि किसी लास्ट लेसन की बात की जा रही है। इसमें हम किसी लास्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे और वो चीज़ हम शुरू करते हैं इस टॉपिक से। हैव यू एवर एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ समथिंग यू कंसिडर्ड अनइम्पोर्टेंट ओनली टू रियलाइज लेटर हाउ मच इट हैड मीन टू यू। ये कह रहा है कि कभी कभी क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज़ आपने खो दी हो और खोने के बाद आपको उसकी इम्पोर्टेंस का पता लगा हो। ठीक है कि जब वो चीज़ आपके पास थी सो दैट टाइम दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, वह इतनी खास नहीं थी, लेकिन जब वो मिस हो गई तब आपको पता लगा कि हाँ वह चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। वी टेंड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड फेल टू गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू पीपल एंड थिंग्स। हम चीज़ों ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड मतलब कि हाँ ये तो हमारी ही है, ये तो ऐसे ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, न जाने कब से है। जैसे मान लो हम आज की बात करते हैं कि भाई आज लोग हम ट्रेन का यूज़ करते हैं, बस का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, बहाते रहते हैं, पानी को वेस्ट करते रहते हैं, तो हमने इसको ग्रांटेड ले लिया। ग्रांटेड मीन्स कि यह शुरू से ही है और इसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, यह आपको आराम से मिल गई। हमारे आपके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि ये आपको बिना कुछ किए मिल गई। एंड फेल टू गिव, और इसलिए हम उन लोगों को या उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं। हम उन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफन वी ओनली वेक अप टू देयर वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस वंस वी हैव लॉस्ट दैम। हम तब उनकी कीमत समझते हैं, तब उनकी महत्व जानते हैं जब हम उनको खो देते हैं। अगर आज पानी एकदम ख़त्म हो जाए, मान लो मुंबई के लोग हैं जो छोटी छोटी चाल हैं, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे हफ्ते में 2 दिन पानी आता है, तो उनसे पूछो कि पानी की कीमत क्या है। रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया, वहाँ पानी नहीं मिलता, तो आप उनसे पूछो कि भाई पानी की क्या इम्पोर्टेंस है। द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड, इस चैप्टर में जो कहानी हम पढ़ेंगे वो एक्चुअली फ्रांको प्रूशियन वार की है, जो कि 1870 में हुआ था। काफ़ी समय से वहाँ पर एक युद्ध चल रहा था, एक वार चल रहा था। तो ये जो बात है ये 1870 की है। प्रूसो जो प्रूशियन है ये वहाँ पर एक्चुअली एक कंट्री था, आप कह सकते हैं। एक प्रूशियन, भाई फ्रांस अलग था और प्रूशियन एक अलग स्टेट आप कह सकते हैं, या एक अलग एम्पायर आप कह सकते हैं। प्रूशियन एक अलग एम्पायर था, फ्रांस एक अलग एम्पायर था। ठीक है, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध कब, ये बात कब की है, 1870 की। इट शोज हाउ द लॉस ऑफ देयर लैंग्वेज मेक्स द फ्रेंच रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। अब उस युद्ध में जब जो प्रूशियन थे उन्होंने बहुत लॉस पहुंचाया, और जब फ्रांस वालों को लगा कि भाई हाँ जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज थी वो कहीं ना कहीं लॉस हो गई थी, उसने अपनी इम्पोर्टेंस तो खो दिया था, तो तब जाकर वहाँ के लोगों को समझ में आया कि हाँ हमारे लिए जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो कितनी इम्पोर्टेंट थी, कितनी ज़रूरी थी, कितनी ख़ास थी। ये उनको तब पता लगा जब उन्होंने उसको खो दिया। तो आइए अब ये कहानी को हम शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है, आपको बड़ा अच्छा जानने को इससे मिलेगा, तो शुरू कीजिए। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Muhammad Hamil had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. मैं सुबह उठा और स्कूल के लिए चल दिया। मैं पहले से ही लेट निकला था, मतलब मैं सुबह लेट उठा और स्कूल के लिए लेट हो गया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं डर रहा था क्योंकि मुझे डांट पड़नी थी, ख़ास तौर से क्यों, क्योंकि जो हमारे टीचर थे मोहम्मद हामिल, उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था कि मैं कल आपसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपल्स, कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं,
क्या इनका यूज़ होता है, ये मैं आपसे कल पूछूंगा। एक्चुअली मोहम्मद हामिल वाज द टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, वो उनको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते थे। सो पार्टिसिपल्स एक टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर में होता है, इसके बारे में आप भी पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक के बारे में मैं सोच रहा था और डर रहा था कि यार मुझे आज डांट पड़ेगी, और ऊपर से वह लेट भी हो गया था। लेकिन उसको पार्टिसिपल का एक पहला लेटर तक, पहला वर्ड तक नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं दूर भागने की सोच रहा था। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैंने सोचा ठीक है मैं पूरा दिन घर से बाहर ही बिता दूंगा, ना घर जाऊंगा ना स्कूल जाऊंगा। इट वॉज सो वार्म, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो ब्राइट, दिन निकल चुका था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, अब जंगल के किनारे पर जो चिड़ियाएँ थी वो चहचहा रही थी। द एज ऑफ द वुड्स में जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड, यहाँ पर जो वुड्स बोला गया है दैट बिलोंग्स टू द जंगल, फॉरेस्ट। इन द ओपन फील्ड ब्लैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और एक खुले मैदान में एक जो आरी मिल थी, आरा मिल पता नहीं यहाँ पे लकड़ियाँ कटती है, तो आरा मिल में जो प्रूसिया के जो सैनिक थे वो वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग में सुधा गड्ढा करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये सब देखना मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था, ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था बजाय पार्टिसिपल के बारे में जानना। मतलब जो चीज़ मैं देख रहा था ये मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस करा रही थी, ज़्यादा अच्छा मुझे फील हो रहा था बजाय इसके कि मैं पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ूँ। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा थी कि नहीं, इन सब को छोड़ो और जल्दी से स्कूल पहुँचो। इतना कुछ होने के बावजूद मुझे चीज़ अट्रैक्ट भी कर रही थी और मैं जाना भी नहीं चाह रहा था स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा नहीं ये चीज़ सही नहीं है, स्कूल में जल्दी चलो। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब टाउन हॉल एक प्लेस है, उस समय फ्रांस का एक प्लेस है टाउन हॉल। तो टाउन हॉल से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड था उसके बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से वहाँ से बुरी न्यूज़ ही आ रही थी, पिछले 2 सालों से वहाँ से बुरी खबर ही हमें मिल रही थी। द लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। और वो खबरें क्या क्या थी? कभी युद्ध हार गए, कभी कोई ड्राफ्ट आ गया, कभी कमांडर ने कोई ऑर्डर कर दिया कि ऐसे करना जनता को, ये सब मैं सोच रहा था और बिना रुके ये सब ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अरे अब क्या मामला हुआ, क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. तब अचानक से तब I hurried by as fast as I could go, जितनी तेज़ी से हो सकता था मैं उतनी तेज़ी से जा रहा था। अब वहाँ पर जितने ब्लैक स्मिथ मोची थे, वॉचर घड़ी ठीक करने वाले थे, जो वहाँ पर थे उनके साथ उनके चेले भी थे, अप्रेंटिस भी थे, शिष्य भी थे, वे सब वहाँ बुलेटिन पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे आवाज़ लगाई, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे आवाज़ दी। ठीक है, उन लोगों ने मुझे आवाज़ दी और क्या कहा? आवाज़ देकर उन्होंने मुझे कहा डोंट गो सो फास्ट। क्या कहा बेटा? उन्होंने कहा डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी में मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में समय से पहुंच जाओगे। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम स्कूल में पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा लगा कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड मोहम्मद हामिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और फाइनली लंबे सांस छोड़ते हुए मैं मोहम्मद हामिल के गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, आमतौर पर स्कूल शुरू हो चुका था। देयर वाज ए ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। विच कुड बी, भीड़ और शोर था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली तक आवाज़ आ रही थी। बसल में होता है
आवाज़, शोर शराबा हो रहा था। और शोर शराबा इतना था, कितना, कि वो बाहर गली तक आ रहा था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड पता होने चाहिए। यूनिशन का मीन्स होता है एनी इंसिडेंट विच हैपन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर कुछ होना, उसको आप कहते हो यूनिशन। याद रखना, यूनिशन मीन्स होता है एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, वेरी लाउड, बहुत तेजी से, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। अब सब आवाज़ें बाहर आ रही थी, भाई डेस्क का खोलना या बंद करना, एक ही समय पर ये सारे काम का होना, लेसन्स रिपीट होना, बहुत तेज़ी से। अपन जो हमारे हैंड थे वो हमारे कानों तक पहुंच जा रहे थे, और कानों पर हाथ रखकर ही हम उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन पा रहे थे। अब जो टीचर थे, टीचर के हाथ में रूलर था, स्टिक थी, जो वो टेबल पर मार रहे थे, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। लेकिन अब भी ऐसा चल रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन। अब काउंटेड ऑन, काउंट का मतलब आपको पता है गिनती करना होता है, काउंट करना, कुछ गिनना होता है। लेकिन जब काउंटेड ऑन इट बिकम्स द फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब काउंटेड ऑन का मीनिंग होता है डिपेंडिंग अपॉन, किसी और पर निर्भर होना। किस पर निर्भर था? ऑन द कॉमोशन। और कॉमोशन क्या होता है? नॉइज एंड कन्फ्यूजन। नॉइज एंड कन्फ्यूजन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब आप ये चीज़ देखो कि जब स्कूल शुरू होता था तो कितनी आवाज़ होती थी, और इतनी आवाज़ होती थी कि गली तक, स्कूल से बाहर गली तक आवाज़ आती थी। अब उसमें डेस्क पे हाथ मार रहे हैं, अपना बच्चे बातचीत कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, जैसे भी वो कर रहे हैं। तो ये चाह रहा था कि मेरे पास यही मौका था कि मैं बिना अपने मोहम्मद हामिल को दिखे और उस शोर का फ़ायदा उठाते हुए अपने सीट पर पहुंच जाऊं। लेकिन वास्तव में उस दिन इतनी शांति थी कि मानो संडे हो। उस दिन इतनी शांति थी कि मानो संडे हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन द प्लेस एंड मोहम्मद हामिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अब मैंने बाहर खिड़की से देखा कि जो मेरे क्लास के बच्चे थे वो अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, और जो हमारे मोहम्मद हामिल हैं वो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। और घूम ही नहीं रहे, उनके हाथ में उनकी लोहे की स्टिक भी है, उनकी लोहे की भयंकर सी स्टिक भी है, रूलर है, लोहे का स्केल है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से विंडो जो डोर है उसको खोलूं और अंदर जाकर बैठ जाऊं। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वॉज। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे कितनी शर्म आ रही होगी और मुझे कितना डर लग रहा होगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मोहम्मद हामिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। मोहम्मद हामिल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंजा। बेटे फ्रेंजा, जल्दी से अपनी सीट पर पहुंच जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं कूदा अपनी बेंच पर और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। ठीक है। नो टिल देन, तब तक, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। अब यहाँ पे इसने तारीफ़ की है, किसकी? इसने तारीफ़ की है मोहम्मद हामिल की, कि उन्होंने क्या क्या पहना हुआ था वो देखो। उन्होंने कहा एक तो उनके हाथ में रूलर है, ठीक है, एक ग्रीन कोट है, ठीक है, एक फील्ड शर्ट है, और फील्ड शर्ट के साथ साथ इसने कहा लिटिल ब्लैक सिल्क कैप इन्होंने पहनी है जिस पर कारीगरी हुई है, ठीक है।
और ये जो यूनिफॉर्म इन्होंने पूरी पहनी, ड्रेस जो इन्होंने पहनी है, ये सिर्फ या तो किसी इंस्पेक्शन जब निरीक्षण करते तब पहनते थे, या जब प्राइज़ मिलते थे बच्चों को तब पहनते थे, उसके अलावा ये इस यूनिफॉर्म को नहीं पहनते थे। ठीक है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। इसके अलावा, बिसाइड, इसके अतिरिक्त आज पूरा का पूरा स्कूल अजनबी सा लग रहा था, सीरियस, गंभीर लग रहा था, सीरियस लग रहा था, कुछ अजनबी सा लग रहा था, अलग अलग सा लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक benches that were always empty. The village people sitting quietly like ourselves. Old Hoser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides, everybody looked sad. वे कह रहा है कि अक्सर, मतलब जो आज मुझे स्कूल लग रहा वह रोज से अलग दिख रहा था, ज़्यादा सीरियस भी दिख रहा था, और लेकिन इन सबसे अजीब जो मुझे लग रहा था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, वो थी हमारी क्लास की बैक बेंचेस, सबसे पीछे वाली सीटें जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी। लेकिन आज उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे जो कि हमारी तरह बिल्कुल शांत थे। उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे जो कि बिल्कुल शांत बैठे थे। उसमें होसर भी था जिसके सिर पर कैप है, और वो कैप कैसी थी? वो कैप थी जिसमें 3 कोने होते हैं। ठीक है, 3 कॉर्नर्ड कैप। हमारे पुराने मेयर साहब बैठे हुए थे, हमारे पुराने डाकिया जी बैठे हुए थे, और उनके अलावा भी और सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब बड़े दुखी दिख रहे थे। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्बल्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। अब इसने क्या कहा? इसने आपको बताना चाहा है कि जो होसर था वो अपने साथ ओल्ड प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर क्या होता है बेटा? आपकी जो बेसिक बुक होती हैं, आपकी जो बेसिक बुक होती हैं उनको कहते हैं प्राइमर। बेसिक बुक, मान लो आप कहें कि भाई हमने पढ़नी है इंग्लिश, तो इंग्लिश की बेसिक बुक क्या होगी? जिसमें आपको ABCD पढ़ाई होंगी, जिसमें आपको कॉन्सोनेंट वोवल्स बताए जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स क्या होता है बताए जाएंगे, वोवल्स का यूज़ कैसे होता है बताया जाएगा। तो वो होते हैं प्राइमर। तो प्राइमर लेकर बैठा हुआ था, बुक को लेकर बैठा हुआ था, और बड़े ही आराम से वह उन पेजेस को पढ़ रहे थे। While I was wondering about it all, जब मैंने सब देखा मुझे बजा अनजान सा लगा, बड़ा मुझे अजीब सा लगा। मोहम्मद हामिल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अब मोहम्मद जो हामिल है वो अपने चेयर पर बैठे, और बैठकर अपने उसी सीरियस आवाज़ में, ग्रेव में होता है गंभीर आवाज़ में, और बड़े प्यार के साथ उन्होंने मुझे कहा। क्या कहा? माई चिल्ड्रन विच ही हैड यूज टू मी। जब मैं अंदर आया था उन्होंने मुझसे कहा था कि ठीक है बेटा जल्दी जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसी टोन में, उसी आवाज़ में, उसी गंभीर रूप से, सीरियसनेस के साथ उन्होंने कहना शुरू किया। और क्या कहा? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आखिरी लेसन है जो मैं आपको आज बताऊंगा। ये आखिरी लेसन है, लास्ट लेसन है जो मैं आपको बताऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। और ये सरकार का आदेश आया है बर्लिन से। ये बर्लिन से एक आदेश आया है, ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, कि अब सिर्फ एल्सेस और लोरेन प्लेसेस के नेम है बेटा, नेम ऑफ प्लेसेस हैं। इसमें बोला कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल आपके नए टीचर आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और ये आपका आज आखिरी फ्रेंच भाषा में बताया जाने वाला लेसन होगा, क्योंकि कल से तो आपकी जर्मन लैंग्वेज शुरू हो जाएगी, और जर्मन लैंग्वेज के लिए नया टीचर आएगा, क्योंकि मुझसे तो जर्मनी पढ़ाना आता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़ें।
What a thunderclap these words were to me. थंडरक्लैप क्या होता है? नाउम्मीद। ये जो शब्द थे ये मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा सुनने को मिलेगा। ये तो मेरे लिए बिल्कुल हिलाने वाले शब्द थे। मैं पूरा कांप गया था, पूरा थंडर तूफान की तरह हिल गया था, क्योंकि ये वर्ड तो मैंने कभी सोचे ही नहीं थे, Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. ओहो, तो ये बात है कि जब मैं टाउन हॉल से आ रहा था वहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी। अब बात समझ में आई। My last French lesson, why? मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन? क्यों सर? I hardly knew how to write. मैं जानता था, मुझे बड़ा मुश्किल से लिख पा रहा था कि कैसे लिखना है, ये बड़ी नहीं पता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं कभी कुछ ज़्यादा जानना भी नहीं चाहता था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। हाउ सॉरी कैसे? आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब सार क्या होता है? क्या आपको पता है सार क्या है? बेटा, सार एक रिवर है। सार एक रिवर का नाम है जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट फ्रांस में एक माउंटेन है जिसका नाम वोस्गेस माउंटेन है। उस माउंटेन से बहने वाली एक रिवर है और ये रिवर का नाम सार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाहता है, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। मैं अपने लेसन नहीं पढ़ूंगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं देखूंगा कि भाई जो चिड़ियाओं के अंडे हैं, या मैं सार नदी पर जाऊंगा, वहाँ पे स्लाइड करूंगा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले मेरी किताब बिल्कुल बकवास कर रही थी। सो न्यूसेंस होते हैं छोटे चीज़ें, ठीक है, मिनिएचर्स। सो हैवी टू कैरी, बड़ी भारी है ढोने के लिए। माई ग्रामर, और मेरी ग्रामर तो, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जो मेरी पुरानी हिस्ट्री किताब है सेंथ की, जो मेरी ग्रामर है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। एंड मोहम्मद हमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। और जो ये आइडिया मिस्टर मोहम्मद हमेल ने लगाया है मुझसे दूर जाने का, यह भी काम नहीं करेगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी वाज। क्रैंकी होता शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी से गुस्सा करने वाला। तो आप कहेंगे कि मैं नहीं भूल सकता उनके स्केल को जिससे वो पिटाई करते हैं, और जो उनका नेचर था वो भी मैं नहीं भूल पाऊंगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वाज इट ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। Now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब उन्होंने देखा, अरे बेचारा आदमी कितने सम्मान के साथ आज आखिरी लेसन पढ़ाने के लिए बन थन के आया है, अपने संडे कपड़े पहन के आया है। और अब मुझे समझ में आया कि जो एक गांव के लोग हैं ये इस रूम में क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये ऐसा इसलिए है कि वो भी शर्मिंदा हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, के वो और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनका तरीका है धन्यवाद देने का, आभार व्यक्त करने का उस टीचर को जो 40 साल से अपनी सर्विस दे रहा है, जो 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको अपने आभार व्यक्त करने का, थैंकफुल होने का, थैंक यू कहने का, ये इनका तरीका है, क्योंकि ये और ज़्यादा सेवा नहीं दे पाएंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम, मैंने अपना नाम सुना। आई हर्ड माई नेम, मैंने अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरा नंबर था रिसाइट करने का, अब ये मेरा नंबर था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud
एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब यहाँ पर इसने कहा, क्या कहा, इस चीज़ को समझे ध्यान से बेटा। तो यहाँ पर वह कह रहा है कि भाई वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सब इस बारे में सोच रहा था, जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे अपना नाम सुनाई दिया, यह मेरा नंबर था। इट वॉज माई टर्न, अब मेरा नंबर था टू रिसाइट, सुनाने के लिए। क्या सुनाने के लिए? What would I not had given to be able to say that dreadful rule, कि मुझे पार्टिसिपल के बारे में बताना था, बट आई डोंट नो इवन अ सिंगल रूल फॉर पार्टिसिपल, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मैं नहीं चाहता था कि मैं चाहता था कि मैं जोर जोर से ये सारी बातें अपने मोहम्मद हामिल जी को बताऊं। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं पहले ही शब्द पर रुक गया और खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, अब मुझे डर लग रहा था, मेरा दिल जो धक धक कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं गर्दन ऊपर उठाऊं और हामिल जी की तरफ देख सकूं। मैं पढ़ के नहीं आया था, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ज़ोर ज़ोर से उनको ये चीज़ समझाऊं, लेकिन जब मुझे कुछ आता ही नहीं था तो मैं उनको कैसे बताता, और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उनकी तरफ देख सकूं। आई हर्ड मोहम्मद हामिल से टू मी, मैंने सुना मोहम्मद हामिल ने मुझसे कहा, मोहम्मद हामिल ने मुझसे कहा। अब क्या कहा ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चीज़ को इतना ही करके और तैयारी करें, अपने एक्सरसाइज को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इसको पूरा करूँगा। अगर इसमें करूँगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो बच्चों, क्योंकि मिलते हैं अगली वीडियो में इसको कंप्लीट करने के लिए। तब आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।